बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 और इसी तरह से log 3 की वैल्यू दी है और log 5 की वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये तीन लॉग्स की उन्होंने वैल्यू बता दी हमें, log 2 की, log 3 की और log 5 की, और इनकी मदद से जो है हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मसलन इसमें जो है हमने कैलकुलेटर से देखें इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो log की वैल्यू जो है वो बता दी है, तो इन वैल्यू को हमें यूज़ करना है। तो फिर जो है इनकी वैल्यू हम फाइंड करके दिखाएंगे, और ये भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से इनको हमने यूज़ किया है। डायरेक्ट जो है इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, जब सोल्व करते हैं तो आपको साथ साथ समझ लगती जाएगी। पार्ट नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को जो है सोल्व करने से पहले देखें, ये log 32 है। तो log 32 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें जो वैल्यू यूज़ करनी है वो या तो log 2 की, या log 3 की, या log 5 की। तो इसी तरह से हमें किसी तरह से इसमें को कन्वर्ट करना या बदलना log 32 को 32 को 2 में, या 3 में, या 5 में। तो उसके लिए हम जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 32, और इसको जो देखें 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, और उसके बाद 1 कैरी जाएगा 12, 2 6 द 12, फिर से 2 पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 द 16, फिर से 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, और उसके बाद फिर से 2 पे करेंगे तो 2 2 द 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है इसको 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 द 2। ठीक हो गया। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई करेगा 2 को हम 1 2 3 4 5 टाइम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आता है 32, यानी कि 2 की पावर 5 लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको आप रिमूव कर देते हैं। तो इधर जो है वो लिख देंगे हम log 2 की पावर 5, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखें ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और अब आपको पता है लाफ जो है लॉगरिथम, उसमें जब पावर आ जाती है, यानी कि किसी भी नंबर की या लॉग के किसी नंबर की जो पावर होती है वो के शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 log 2। इस तरह से ये आ गया। अब देखें ये log 2 आ गया। अब log 2 की जो है वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये लिखा हुआ है log 2 इज़ इक्वल टू। तो इसको हम यहाँ पे log 2 की जगह पे अब log 2 की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे 5, और ब्रैकेट में अब लिख देंगे हम log 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.3010। अब जो है इज़ इक्वल टू 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए कैलकुलेटर को जो है इस्तेमाल कर, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.3010 इज इक्वल टू 1.505। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1.505। तो इधर ज़ीरो लगा भी दें या ना भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। तो यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट 2 में जो है वो है log 24। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको भी हमने जो है log 2 में, 3 में, या log 5 में कन्वर्ट करना है। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये 24 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो इधर आएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर से ये 2 पे होगा तो इधर आ जाएगा 2, और 2 6 द 12, फिर से इसको 2 पे करेंगे तो 2 3 द 16, और अब इसको जो है 3 पे कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 द 3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस तरह से भी, यानी कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से भी इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको जो है इसी तरह से हम इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा log आ जाएगा ये 3 की पावर 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय
3। तो इसको जो है ब्रैकेट भी इस तरह से लगा देंगे ताकि पता रहे ये जो है लॉग दोनों के साथ है। तो इसको जो है आप रिमूव कर देते हैं। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें लॉग की जो है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम लहदा से इस तरह से लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 3 और इसको करेंगे प्लस लॉग 3 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम जो हमने पीछे पढ़े हैं। आपको पता है जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एडिशन फॉर्म में हम लहदा लॉग के साथ लिख सकते हैं, अलग अलग लॉग के साथ। अब फिर से ये आ गया, देखें इधर ये log 2 की पावर 3 है और जब पावर आ जाती है तो उसको हम log के शुरू में लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा 3 log 2 और प्लस log 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब देखें 3 जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और log 2 की जगह पे log 2 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो ये log 2 की वैल्यू थी 0.3010, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3010 और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस और log 3 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जो कि है 0.4771। तो इसको इधर लिख देंगे हम 0.903 प्लस वही लिखेंगे 0.4771 और फिर से इसको सोल्व करेंगे इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका, इसी में कर देना। तो चलें 903 प्लस 0.4771 तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1.3801। तो इसको जो है हम इधर लिख देंगे 1.3801। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि इस पार्ट की भी आपको समझ लग गई होगी। आप पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हम ये करेंगे, ये मिक्स नंबर में है, ठीक है। अंडर रूट जो नंबर है वो मिक्स नंबर में है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, तो लॉग इसी तरह से रहेगा, अंडर रूट सिर्फ इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो ये 3 3 9 और 9 को 1 में हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडिंग बाय 3। तो ये इसका साइड यानी कि जो इंटीजर होता है वो हमने ख़त्म कर देना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको इज़ इक्वल टू, अब ये जो है अंडर रूट का साइन जो है इसको ख़त्म करना है, यानी कि स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह पे यानी कि आपको पता है इसकी पावर जो होती है 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे अभी लॉग और उसके बाद 10 डिवाइडिंग बाय 3, 10 डिवाइडिंग बाय 3 लिखने के बाद इसकी पावर लिख देंगे हम, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो हमने ख़त्म किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको करेंगे इज़ इक्वल टू, अब देखिए लॉग 10 डिवाइडिंग बाय 3 है और उसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो आपको पता है लोगारिथम के लॉ के मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में लिख लेते हैं इधर, और उसके बाद जो है ये इसी तरह से आ जाएगा लॉग 10 डिवाइडिंग बाय 3। और अब नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये 3 का log 3 की वैल्यू जो है वो दी गई है क्वेश्चन में, लेकिन log 10 की नहीं दी गई। तो सबसे पहले स्टेप में इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहीं पे 10 की फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/2 इसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे log और 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको हमने या तो log 2 में या 5 में या 3 में से किसी क्या इन तीनों में से जिनका log बताए गए हैं उनमें से जो है किसी को लिखेंगे। तो देखें 10 की फैक्टराइजेशन करें तो आपको पता है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे 3 इस तरह से। अब देखें अब log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 5 की भी मौजूद है और log 3 की भी मौजूद है। अब जो है इसको हम, ये सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में है तो इसको मल्टी लोगारिथम में यानी कि इनके सब के साथ लिख लेंगे उसी तरह से जो लोगारिथम का लॉ है। तो यहाँ पे 1/2 इसी तरह से लिखेंगे अभी, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/2 इस log के साथ है।
तो अब इनको जो है हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे log। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फिलहाल ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है इसको पहले लिखते हैं, और डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए माइनस करेंगे और फिर से log आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आ गया तो फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब फिर से इज़ इक्वल टू 1/2 इसी तरह से लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये दो नंबर log के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको भी पहले कन्वर्ट करना है हमने एडिशन की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा log 2 और मल्टीप्लाई की जगह में प्लस कर देंगे, और इसके साथ भी लिखेंगे log 5 और उसके बाद ये माइनस log जो 3 है इसी तरह से लिख देंगे log 3 और ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब नेक्स्ट जो है ये देखें, अब इनकी वैल्यू जो मालूम है, log 2 की वैल्यू भी है, log 5 की भी है, log 3 की भी है, वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू log 2 की वैल्यू जो है वो ये है 0.3010, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3010 और उसके बाद प्लस log 5 की वैल्यू जो कि है 0.6990, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6990 और उसके बाद माइनस और log 3 की वैल्यू जो कि है 0.4771 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है यानी कि पहले इनको हम सोल्व करेंगे उसके बाद इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 1/2 जो है वो इसी तरह से लिख लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेटर पे इसको हम करते हैं तो 0.3010 प्लस 0.6990 और इसमें से माइनस करना है हमने 0.4771 तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.5229, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5229, यही आया जी। और अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको यहीं से कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही आएगा, लेकिन उसको बाद डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 0.2614 0.26145 तो ये इसका आंसर है। देखें इसको राउंड भी कर सकते हैं हम, राउंड ऑफ करें तो ये 5 ख़त्म हो जाएगा। देखें राउंड ऑफ करने का जो रूल है वो ये है कि जिस नंबर को हम ख़त्म कर रहे होते हैं उससे नेक्स्ट यानी कि ये जो अगला नंबर होता है, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हमने एक डिजिट जो है बढ़ाना होता है। बढ़ाना तब होता है जब ये इवन नंबर यानी कि जुफ्त अदाद ना हो, अगर जुफ्त अदाद हो तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है। अदरवाइज यानी कि अगर इधर 5 हो तो, अगर 5 से ज़्यादा हो तो फिर तो इसको बढ़ाना ही है, अगर इधर 5 है तो फिर इसको तब बढ़ाना जबकि ये एक ओड नंबर हो। लेकिन ऐसे भी बढ़ा देते हैं बाज़, यानी कि जिस तरह से बुक के लास्ट में जो आंसर लिखा हुआ है वो ये है 0.2615, यानी कि इसको जो है वो बढ़ा के लिखा गया ये 4 को और 5 को जो है ख़त्म कर दिया, तो इस तरह से इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर मेरे हिसाब से तो 4 आना था, लेकिन अब यहाँ पे कोई हो सकता है इशू जो ना मुझे पता हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व हो गया। इस तरह से आप दोनों में से कोई भी आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ये भी लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि राउंड आपने नहीं किया, और राउंड करके लिख दें तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है, अब आपके सामने इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद देखें ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले जो है हम 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 8 को अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे डिवाइड होगा, तो इस तरह से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 और 4 टू द 8, इस तरह से। तो यानी इस 8 की जगह पे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। पूरी फैक्टराइजेशन मैंने नहीं की, यानी कि टाइम जो है सेव हो जाए, और इतनी बड़ी वो नहीं है टर्म
आपको पता ही होगा इसका तो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे सॉरी 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा log, और ऊपर हम 8 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3, और नीचे जो है वो 3 इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि 8 का जो है लॉगरिथम नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और नेक्स्ट आपको जो है इसको अब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम माइनस में करके लिखेंगे इस तरह से, log 2 की पावर 3 और उसके बाद माइनस और log 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, देखिए ये log 2 की पावर 3 है, तो ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी इस log के, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इस तरह से 3 log 2 और माइनस log 3, इसी तरह से आ जाएगा माइनस log 3। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इनकी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पहले जो है इसके साथ 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में log 2 की वैल्यू 0.3010 0.3010 और उसके बाद माइनस सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि 3 सिर्फ इसके साथ था, तो और उसके बाद माइनस log 3 की वैल्यू, तो log 3 की वैल्यू जो है 0.4771 0.4771, और उसके बाद इसको जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.30103010, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.903, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0.903 माइनस 0.4771, और उसके बाद इसको भी कैलकुलेटर पे सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से 0.903 में से माइनस हमने करना है 0.4771, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4259, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.4259। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। आई होप तो कि इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो उससे पहले यानी कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें काइंडली, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इस चैनल पे आपको 9th क्लास की 10th क्लास की मैथ जो है कंप्लीट सोल्व मिलेगी, यानी कि हर क्वेश्चन सोल्व मिलेगा इंशाल्लाह। तो उसकी वीडियो हासिल करने के लिए और ताकि आप तक ये जो है वीडियो आसानी से पहुँच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 है, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का इसको सोल्व करेंगे। देखें log 3 और सिंपली का यानी कि क्वेश्चन, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे 30 log 33 log 30 और इसकी कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें log 2 log 3 और log 5 चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 1 कैरी हो गया 10 हो जाएगा, तो 5 द 10। ठीक हो गया। उसके बाद फिर से इसको 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पे नहीं 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 5 द 15 और 5 1 द 5, यानी कि इसको इस तरह से अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 की जगह पे यही आएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू log इंटू ब्रैकेट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया 30 की जगह पे। तो इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं log के जो नंबर है तीनों, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू log, अब log साहब के साथ आएगा तो log 2 प्लस log 3 और प्लस log 5। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे हम, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990 और इन सब को जो है हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे,
तो यहाँ पे देखें तो 0.30103010 प्लस और उसके बाद 0.4771 और उसके बाद फिर से प्लस और 0.6990 और इज़ इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4771। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.4771, यही था आई थिंक, ठीक होगा 4771। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये पूरी बल्कि एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है। तो आई होप सो कि आपको जो है इन क्वेश्चन की समझ भी आई होगी और इनको आपने सोल्व भी किया होगा और आपको मेरे तमाम लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है या आपको इन क्वेश्चन से या इन वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।